फ्रेंड्स, कहते हैं कि जब भी किसी से मिलो, पहली बार मिलो, ऐसे इस तरह से मिलो जैसे आप पहली बार मिल रहे हो। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है कि हम पहली बार मिल रहे हैं, हम तो हर रोज मिलते हैं और सारा दिन मिलते रहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है हम पहली बार मिल रहे हैं। तो जी हाँ, दिस इज पॉसिबल। ये वीडियो हम सबके लिए है, बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है। आप कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जरूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो कहा जाता है कि जब भी किसी से मिलो, इस तरीके से मिलो कि जैसे आपकी पहली बार उससे मिल रहे हो। अब ये पहली बार मिलने वाले जो फंडा है हमें समझ नहीं आती, पॉसिबल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम तो लोगों से मिलते हैं, वो हम सोचते हैं हम तो रोज ही तो मिलते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है पहली बार मिले। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी से मिलते हैं ना, तो उसकी बुराइयों की तरफ हमारा ध्यान होता है। उसमें ये कमी है, देखो कितना झूठा है, और इसको तो बात करने की समझ नहीं है, ये कैसा पर्सन है, पता नहीं ये इतना बड़ा अफसर कैसे बन गया, इसको तो जरा भी नॉलेज नहीं है। हम उस पर उसकी बुराइयां, उसकी कमियों को खोजते रहते हैं। और हम जब इन कमियों को देखते हैं ना कि इसमें ये बुराई है, ये भी बुराई है, ये भी बुराई है, हर दूसरे जिस पर्सन से मिलते हैं उसमें हम पॉजिटिविटी कम ढूंढते हैं, बुराई ढूंढते हैं। तो बुराई ढूंढने से क्या होता है कि उनकी बुराई जो है जहां आकर बैठ जाती है। पहले वो उनकी बुराई थी, लेकिन जैसे ही हमने उस बुराई को अपने चित्त पर पकड़ा, उनके बारे में सोचा, तो वो यहां आकर बैठ जाएगी, फिर वो हमारी बुराई भी बन जाएगी। हम में भी कहीं ना कहीं वो आदत पड़ने वाली है। हमारा जो माइंड जो है उस चीज को अब्सॉर्ब कर लेगा, तो उसको हम अपने चित्त पर रख लेते हैं। ऐसे कहते हैं जैसे हमारी ड्रेस जो है ये गंदी हो रखी है, इसको यहाँ भी दाग लग गया, यहाँ भी दाग लगा। हम खुद में, हमें कितनी कमियां हैं, हर एक पर्सन में कमियां होती है। हम में कितनी कमियां हैं, हमारी ड्रेस तो खुद ही मैली है। और जब हम दूसरों के बारे में देखते हैं, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये देखो कितना बुरा है, ये देखो कितना झूठा है, इसको चोरी की आदत है, ये ऐसा नुकसान कर देता है। मतलब ऐसे जब हम बुराइयां ढूंढते हैं ना, तो हम जो है उन बुराइयों का मिला जुला संगम जो है हम बन जाते हैं। हम उस संगम को अपने आप में अंदर क्रिएट कर लेते हैं, हम वो बुराई बन जाते हैं। तो कहते हैं कि जब भी किसी से मिलो तो उसकी बुराई मत देखो, उसमें देखो कि कितनी अच्छाई है, उसमें कौन कौन सी अच्छी बात है। जैसे हम बुराइयों को यहाँ पर चित्त पर पकड़ लेते हैं ना, लोगों की बुराइयों को। अगर हम लोगों की अच्छाइयां देखनी शुरू करेंगे ना, तो उनकी अच्छाइयां हमारे चित्त पर आनी शुरू हो जाएगी। हमने किस लिए अच्छाइयां देखनी है कि उनकी अच्छाइयां जो है हमारे चित्त पर आ जाएं, हम में वो गुण आ जाएं, हम में वो अच्छी बातें आ जाएं। अच्छी बातें आएंगी तो हमें क्या, हमारी लाइफ बहुत कंटेंटेड हो जाएगी, पीसफुल हो जाएगी, लवफुल हो जाएगी, डिस्टर्ब नहीं रहेंगे। हमें जो डिप्रेशन एंड एंजाइटी आती है वो कम हो जाएगी जब हम लोगों की सिर्फ अच्छाई देखेंगे। अगर बुराई देखेंगे तो वो आपके ऊपर हावी होने वाली है। इसीलिए कहा गया है कि जब भी किसी से मिलो, ऐसे मिलो जैसे पहली बार मिलो। जैसे मान लो हमारी पिछली बार की बातचीत जो हमने मीटिंग हुई ना, तो हमारी अच्छी नहीं हुई, तो हमने नेक्स्ट बार मिलना है, हम सोचेंगे ये देखो कितने गंदे पर्सन है, कितना मुझे डिस्टर्ब किया था, इतना मुझे दुखी किया था, अब मुझे दोबारा में मिलना पड़ेगा उनसे, हे भगवान अब क्या होगा, अब तो और बुरा करेंगे। हम उसी फिल्टर से देखते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा खुद पर वर्क करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि पिछली बार जो हो गया सो हो गया, वो चला गई चीज, वो खत्म हो गई चीज। उस चीज को अपने चित्त से पहले बाहर निकालना है, साफ करना है, अपने मन को समझाना है कि पिछली बार हो गया सो हो गया, हर बार थोड़ी ऐसा होने वाला है, इस बार तो बड़ा अच्छा होने वाला है और हमारी मीटिंग तो बहुत अच्छी रहने वाली है। हम बड़े अच्छे आपस में खुश तरीके से बातचीत करेंगे, उस बात का जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। यानी कि पिछले फिल्टर से बात नहीं करनी हमने, पिछली बातचीत जो गई सो गई, नए तरीके से इस तरीके से बातचीत करनी है कि हम तो पहली बार मिल रहे हैं और हम आपसे आपसे अच्छा चाहते हैं और आप हमसे, हमारी तरफ से भी आपको अच्छा ही मिलने वाला है। तो हर एक की अच्छाई देखो, अपनी ड्रेस को उनके अकॉर्डिंग गंदा मत करो। वो चेंज नहीं हो, आप सोचेंगे वो चेंज हो जाएंगे,
वो चेंज नहीं होंगे। चेंज किसको होना है? चेंज हमें होना है। क्यों होना है? हम स्पिरिचुअलिटी पर चल रहे हैं, हमने अच्छे बनना है, हमने पीसफुल कंटेंटेड बनना है, हैप्पी बनना है। इसलिए हमें ये आदतें खुद ही डालनी पड़ेगी कि जब भी देखो किसी की बुराई मत देखो, उसकी अच्छाई को देखो। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। हम दही जमाते हैं ना घर पर, तो हमारे पास ना एक दही खट्टा जिसको होते हैं ना, छोटा सा जाग लगाते हैं जिससे दही बन जाता है। तो जाग जो है वो खट्टी है, छोटा सा अमाउंट दही का डालते हैं, बीच में छोटा सैंपल डालते हैं जिससे पूरा दही बन जाता है। तो वो खट्टी है, तो सारा दही कैसे बनेगा? खट्टा बनेगा। अब एक बार खट्टा खा लिया, दूसरी बार उसी में से फिर जाग निकाली, फिर दही जमा लिया, फिर भी खट्टा बन, जितनी बार डालोगे तो खट्टा ही बनेगा। जब तक पुरानी जाग को आप खत्म नहीं करेंगे, पुराने दही को फिनिश नहीं करेंगे, नई अच्छी जाग जिसको जो अमाउंट नहीं लेकर आएंगे, थॉट्स नहीं लेकर आएंगे, तो आपको खट्टा दही खाना पड़ेगा हर बार। इसी तरह से एक लड़की है, जॉब पर जाती है, उसका छोटा बच्चा है, तो उसको क्या है कि उसके बॉस लोग जो है ना, हर बार ना उसको ना प्रेशर डालते हैं कि जॉब पर ना 1-2 घंटे उसको ज्यादा देने पड़ेंगे। वो उनको कितनी बार कहती है कि मेरी बच्ची छोटी है, वो इतना ज्यादा सारा दिन ही उसको वेट करनी पड़ती है, ऊपर से 1-2 घंटे और वेट वो अफोर्ड नहीं कर पाती। लेकिन दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। वो अंडरस्टैंड करेंगे ही क्यों? क्योंकि वो अपने फिल्टर से बोल रहे हैं। उनको उसकी पोजीशन का नहीं पता लड़की की, कि इसको, इसके बच्चे को इसकी नीड है। वो सिर्फ अपने फिल्टर से बात किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? उस लड़की को है, उसका बच्चा छोटा है, उसको टाइम चाहिए अपने बच्चे के लिए। तो इसलिए वो जो है हर बार उनके बॉस लोग जो है उसको डांट देते हैं और वो रोने लग जाती हैं। अब रोना जो है उनको अपने मर हावी कर लेती है कि हाँ आओ, आप हर बार मुझे डांटो, मैं यहाँ। हर बार उनको लॉजिक दो कि दिस इज नॉट पॉसिबल। प्यार से बोलो, उनके आगे ओपोज नहीं करो, विरोध मत करो, बस आराम से अपनी बात कह दो कि पॉसिबल नहीं है, बच्चा छोटा है। जित और आप क्या करते हो? उनकी बुराई को पहले ही चित्त पर पकड़ा होता है कि अब ये बात दोबारा मुझे कहेंगे, अब ये दोबारा मुझे परेशान करेंगे, तो फिर वो करते ही करते हैं। पहले ही उनके बारे में अच्छी बातें सोचो। उनकी कुछ गुड क्वालिटीज भी होंगी। बॉस जो हैं उनकी, ये थोड़ी है हर समय वो आपको प्रेशर डालते हैं तो वो बुरे ही हैं। उनकी कुछ गुड क्वालिटीज भी होंगी ना। आप उनकी गुड क्वालिटीज को पहले देखो, उनकी गुड क्वालिटीज को पहले पकड़ो। जब आप उनकी गुड क्वालिटीज को यहाँ पर अमर्ज करेंगे, तो फिर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी सच में आप सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। अब ऐसे नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम आज ही आपने कही है तो ऐसे ही उन लोगों से बार बार दुहाई दोगे ना, जो वो लोग आपको प्रेशर डालते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होने वाली। वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, अपने मन को खुद स्ट्रॉन्ग करें कि हाँ ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं अपने बच्चे को और 2 घंटे के लिए वेट नहीं कर सकती। तो ठीक है, मैं पैसे कमाने के लिए आई हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर दूं, अपने छोटे बच्चे को भी इग्नोर कर दूं, और जिसको मेरे प्यार की बहुत जरूरत है, मेरे स्नेह की जरूरत है, लेकिन ये लोग मुझे प्रेशर डाल दे। अगर वो प्रेशर में चली भी जाती है ना, तो वो डिस्टर्ब रहेगी, उस काम पर फोकस नहीं कर पाएगी। तो इसलिए से योर प्रॉब्लम टू गॉड ओनली, गॉड विल डू बेटर फॉर यू। ईश्वर हमेशा सबके लिए अच्छा करता है। हम लोगों से भीख मांगते हैं, हमारी ये कहना मान लो, हमारा वो क्यों मानेंगे? वो बोलेंगे हमारा कहना मानो। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये सब एग्जाम्पल दी हैं कि हम जब भी मिले, हम लोगों की बुराई मत। वो लड़की क्या हो सकता है, हर समय यही सोचती रहती हो कि ये बड़ा नार्सिसिस्ट पर्सन है, हमेशा मुझे तंग ही करता रहता है, हमेशा मुझे परेशान ही करता है। हो सकता है उस लड़की में भी तो गलतियां हो सकती है ना, तो उसके बारे में नेगेटिविटी ही सोचती रहती होगी। अगर उसके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे, तो हो सकता है वो पर्सन उसे इतना ज्यादा तंग ना करे जितना वो कर रहे हैं। पहले उसको अपने माइंड को, अपने चित्त को साफ करना पड़ेगा हमें। हम लोगों की मैल को यहाँ पर ले आते हैं, फिर वो मैल हम पर हावी होती है और हमसे वैसा हम परेशानियां हम आ जाती हैं। तो इस तरह से जब भी किसी से मिलो, इस तरह से मिलो कि आप उनकी अच्छाइयां देखो, उनके अच्छे गुण देखो उनको, कि वो जो बात कहेंगे ना, वो आप सोचेंगे ना कि वो हट जाएंगे, वो अच्छा हो जाएंगे। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल, वो नहीं हटने वाले। वो वैसा ही करेंगे जैसा उनका संस्कार है।
खुश किसको रहना है? आपको रहना है। अगर वो लोग आपको डांटते हैं, कुछ करते हैं, तो आप अपने चित्त पर क्यों लेते हो? आप अपने मन को लॉजिक दो, भाई ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है, ऐसा है। अपने मन को खुश रखो कि मैं ठीक हूं अपनी जगह पर, एंड टेक पावर फ्रॉम गॉड। ये हम क्या करते हैं, लोग हमें डिस्टर्ब कर देते हैं, बुरा भला कह देते हैं, हम रोने लग जाते हैं। हम क्यों रोने लग जाते हैं? क्योंकि हमने अपना रिमोट उनको दे दिया कि आओ हमें डिस्टर्ब करो, हम रोएंगे, तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला? दे विल बी हैप्पी, वो खुशी रहने वाले हैं। डिस्टर्ब कौन होने वाला है? आप होंगे, आपकी फैमिली मेंबर्स होंगे। तो आपको स्ट्रांग रहना है। घर से जब चलो ना, माइंड को मेकअप करके चलो कि आज तो सारा दिन मेरा बड़ा अच्छा रहने वाला है, मेरे बॉस के साथ भी रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं, और सारा दिन मैं बहुत हैप्पीली और बिल्कुल रिलैक्स माइंड से काम करने वाली हूँ। हाँ, अगर सिचुएशन आती भी है, मुझ पर कोई हावी होता ही है, तो देन अगेन आई विल रिमेन स्टेबल। मैं फिर से स्टेबल रहने वाली हूं, बिकॉज आई एम ए स्ट्रांग पर्सन, आई एम ए पावरफुल पर्सन। दे विल से वट एवर दे वॉन्ट टू से, आई रिमेन स्टेबल। इस तरह से अपने माइंड को मैनेज करके किसी पर्सन से मिलिए। तो जो भी गांठें मन में पाली हुई है ना, उन गांठों को पहले आप साफ करें और चित्त पर रिकॉर्डिंग को ना रखें। जब हम चित्त पर रिकॉर्डिंग को रखकर किसी से बात करते हैं, तो वो बात जो है बिगड़ती है, अच्छी नहीं होती है। तो उनकी, कुछ लोगों की गुड क्वालिटीज को हमेशा ही देखें। जितनी जितनी आप गुड क्वालिटीज को देखेंगे ना, उतना उतना आपका चित्त साफ होता जाएगा, आप में वो मैल जाती जाएगी, आपके दुख दर्द जाते जाएंगे, आपका जीवन टेंशन फ्री होता जाएगा। तो नेक्स्ट मीटिंग जो है हमने अच्छी करनी है, अच्छे तरीके से मिलना है। जिनसे हमारा बेटर एक्सपीरियंस भी है, उनके साथ हमने नेक्स्ट मीटिंग जो है अच्छे तरीके से करनी है। उनकी, हम क्या करते हैं, उनकी नेगेटिव बातें बताने के लिए हमारे पास कितना टाइम होता है, कहां से हम टाइम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर उनकी अच्छाई पूछी जाए तो फिर हमारे पास समय ही नहीं है। ऑपोजिट करें ना, उनकी अच्छाइयां देखें। जैसे जैसे आप उनकी अच्छाइयां देखेंगे, तो आप अपने आप को कंटेंटेड और रिलैक्स्ड फील करेंगे, और लाइफ आपकी ब्यूटीफुल बनती जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने जो जो आज वीडियो शेयर की है, इस पर आप कुछ भी कमेंट देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स।